नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने बढ़ चढ़कर तैयारियां की हैं। ऐसे में योगी के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड स्टार्स भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि 25 मार्च की शाम 4 बजे लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में करीब 70,000 लोग हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक नेताओं और उद्योगपतियों के अलावा कई बॉलीवुड स्टार्स को भी आमंत्रित किया गया है, जिनमें बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, कंगना रनौत, अजय देवगन, बोनी कपूर, अनुपम खेर, विवेक अग्निहोत्री के साथ साथ कश्मीर फाइल्स की टीम्स के भी नाम बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और नामी कलाकारों को भी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भेजा गया है। योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही देश भर के बड़े नेताओं और बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों का भी जमावड़ा होगा। इसके साथ साथ सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को पूरे प्रदेश से बुलाया गया है। बता दें कि कंगना, अक्षय और अजय देवगन जैसे स्टार्स को कई मौके पर बीजेपी का समर्थन करते हुए देखा गया है। यूपी चुनाव के दौरान कंगना रनावत ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का खुलकर सपोर्ट किया था, वो ये बताने के लिए काफी है कि कंगना योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी फैन है। वैसे योगी आदित्यनाथ भी कंगना की दिल खोलकर तारीफ कर चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कंगना की फिल्म देखने की भी बात की थी। बात करें अक्षय कुमार की, तो उन्हें भी बीजेपी समर्थक के तौर पर ही देखा जाता है। अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए जब अक्षय यूपी आए थे, तब उन्होंने योगी आदित्यनाथ से उनके दफ्तर पर मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, अक्षय तो पीएम नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू तक ले चुके हैं, जो कि काफी चर्चाओं में रहा था। खैर, देखने वाली बात तो ये होगी कि योगी के शपथ ग्रहण में कौन कौन स्टार शामिल होते हैं। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। Ranjan Agnihotri Saab, ladies and gentlemen. Welcome, sir. Please be seated. जी, thank you so much. पल्लव जी, मेरा आपसे है सबसे पहला सवाल। Before we move over और मीडिया से सवाल लें हम, इतने सारे लोगों से मिलना, आंखें भर आईं यहाँ देखने वालों की, और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, वो कितना डिफिकल्ट था आफ्टर मीटिंग ऑल दोस पीपल, उन सब से मुलाकात करके, उनकी दिल की बात सुन के, उसको समझ के, और अब यहाँ प्रेजेंट कर रही हैं और जो किरदार आप प्ले कर रही हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम I can't stop my tears. जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, as you can see how painful it was, रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरी सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। एंड एवरी टाइम वी वुड गो बैक टू आवर होटल, विवेक एंड आई वुड जस्ट लाई डाउन एंड कीप स्टेयरिंग एट द सीलिंग, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। इट वॉज इम्पॉसिबल टू इमोशनली अनवाइंड, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। एंड वी केप्ट डूइंग दिस फॉर लाइक ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अ हाफ. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain; it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, and हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. So ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था.
तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग zen की बात कर रहे थे, तो ही had explained it to me very well. When I didn't know zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद I said no, the villain has to be like really big. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, you know, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक. बट नाउ, अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. It's a job of an actor to do that. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ. ना, पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था.